गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया। हेलो एल्केन्स की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में और उसके एप्लीकेशन को भी हमने थोड़ा सा स्टडी किया। आज हम लोग हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स होते क्या जनरली एल्काइल ग्रुप से क्या होता है, एक एक्स हेलोजन एटम अटैच होता है। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा हेलोजन। तो इसी के बेस पर हम क्या करने वाले हैं, इसको क्लासीफाई करने वाले। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलो एल्केन्स में हेलोजन की नंबरिंग के बेस पर कि हेलो एल्केन में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, उसके बेस पर हेलो एल्केन को क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। C2H5 या कुछ भी ले सकते थे आप, यहाँ पर RX भी कह सकते थे, सिंपली RX, या कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं इथाइल हैलाइड में, नंबर ऑफ हेलोजन एटम है हमारे पास 1। नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं स्टूडेंट्स, 1। तो अगर किसी अल्काइल हैलाइड्स में नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो हम उसको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। ठीक, मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास हेलोजन एटम कितना है, 1 है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल हैलाइड। अगर यहाँ X की जगह हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए X क्या है, X है हमारे पास हेलोजन एटम। X क्या हो सकता है, X फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप, अगर आपके पास क्या है, फ्लोरीन है तो इथाइल फ्लोराइड, अगर आपके पास क्या है Cl है तो इथाइल क्लोराइड, Br है तो इथाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन कितने हो, 2 हो, नंबर ऑफ हेलोजन कितने हो स्टूडेंट्स, 2 हो, तब उसको हम कहते हैं डाई। 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर इसके नेम की बात करें स्टूडेंट, तो नेम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई हेलो एल्केन कह सकते हैं, या यूपीएससी नेम लिख सकते हैं इसका आप 1 2 2, यानी कि पहली पोजीशन पे भी हेलोजन है और दूसरी पर भी 1 2 डाई हेलो 1 2 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 2 डाई हेलो एथेन। अगर वही जो मैंने भी बताया, एक्स क्या है यहाँ पर, हेलोजन एटम, अगर एक्स की जगह हम क्या ले लें, Br, तो 1 2 डाई ब्रोमो। अगर हम ले लें Cl, तो 1 2 डाई क्लोरो। इस तरीके से आप कोरस्पॉन्डिंग नेम को लिख देंगे। देन अगर आपके हेलो एल्केन में नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हो स्टूडेंट्स, 3 हो, देन आप प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, ट्राई। 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई हेलो एल्केन। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3, और तीनों पोजीशन पे हेलोजन है तो 1 2 3 ट्राई हेलो, और तीन कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, प्रोपेन। तो नाम हो जाएगा 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपके पास यहाँ पर भी सिंपल, अगर क्लोरीन होगा तो आप क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो एल्काइल हैलाइड होते हैं या हेलो एल्केन कहते होते हैं, उनमें दो टर्म्स होती हैं, आर एक्स, आर क्या होता है एल्काइल ग्रुप और एक्स क्या होता है हेलोजन। हेलोजन की नंबरिंग के बेस पर हम उसको क्या कर पाए हैं, क्लासीफाई कर पाए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की नेचर कैसी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर देखिए हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उससे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब उसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक, या आप कह सकते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सिंपली आप इसका IUPAC नेम भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देन अब यहाँ क्या करेंगे आप, अगर हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, या सिंपली आप ऐसे भी ध्यान रखें जिससे हमारा कार्बन जुड़ा हुआ हो, उसको इस तरीके से लिख लेना और देखना कितने एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप 1 है तो आप प्राइमरी कहेंगे। ऐसे ही यहाँ इसको आप क्या कर लेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे और देखेंगे कितने एल्काइल ग्रुप उस कार्बन से अटैच हैं। अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, तो आप उसको कहेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक, अगर ऐसे ही आपके पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में क्या होता है बच्चों, हमारा जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच होता है उससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 3 कार्बन जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ऐसे ही आप अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एल्काइल की नेचर पर एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, अगर हमारा हेलोजन डबल बॉन्डेड, क्योंकि हमने क्या बताया था डेफिनेशन में आपको कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, हेलो डेरिवेटिव होते हैं। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन की कैटेगरी में आते हैं। अगर डबल बॉन्ड वाले ले लें हम तब क्या होगा, अगर हमारा हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच हो, sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होता है, तब उसको हम कहते हैं विनाइल। ठीक है, और एक्स हैलाइड, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। सिंपली अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ होता CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl, तब इसका नाम क्या होता है, यहाँ हैलाइड क्या यूज किया गया है, Cl, तो नाम क्या हो जाता बच्चों, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाता बच्चों नाम। स्टूडेंट्स आप इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 यानी कि 2 कार्बन है और पहली पोजीशन पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो एथीन, इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, अगर हमारा हेलोजन एटम स्टूडेंट्स, अगर हमारा हेलोजन एटम्स किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसका नेक्स्ट कार्बन क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, यानी कि उस पर क्या हाइब्रिडेशन हो, उस पर sp2 हाइब्रिडेशन हो नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, इस पर हाइब्रिडेशन कैसी होनी चाहिए, sp3 जिससे अटैच है, बट नेक्स्ट जो कार्बन होना चाहिए उस पर हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, sp2। तो ऐसे हैलाइड्स को हम कहते हैं, या ऐसी जो एल्काइल ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं एलाइल। ठीक है, एलाइल, और यहाँ हैलाइड है तो क्या हो जाएगा, एलाइल हैलाइड। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, तो ये हो जाता बच्चों आपके पास एलाइल क्लोराइड। क्या हो जाता, एलाइल क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उसको हम कहते हैं एलाइल क्लोराइड। एक और क्वेश्चन एक कुछ नोट करके ये हम बताना चाहते हैं आपको। अगर आपके दोनों हेलोजन, ये डाई हेलो एल्केन के लिए है, अगर दोनों हेलोजन हमारे एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, दोनों कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, तब हम उसको कहते हैं इथाइलिडीन। उसका नोमेनक्लेचर जो कहते हैं उसको कहते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड या फिर जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। नेक्स्ट, अगर दोनों ही हमारे हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं तो उसको कहते हैं हम, उसका जो कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड, या हम कह देते हैं विस विसिनियल डाइहैलाइड। यानी कि दोनों हेलोजन या दोनों हेलोजन एटम अलग अलग कार्बन से अटैच हैं तब हम उसको कहेंगे विस डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन एटम से अटैच हैं तब हम उसको कहेंगे जैम डाइहैलाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।